हेलो दोस्तों। तो क्या आप लोग जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं? अगर आप जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं तो आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको कौन सी कंपनी में जाना चाहिए, आपकी अगली कंपनी कौन सी होना चाहिए, या फिर अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको किस कंपनी में जाना चाहिए, या फिर आपका कोई रिलेटिव या आपके आप माता पिता हैं, आपके बच्चों को अगर करियर में ये जानना है कि उनको कौन सी कंपनी में जाना चाहिए। अगर आप कॉलेज के फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स हैं और आप ये के पास जॉब ऑफर्स हैं और आप ये डिसाइड करना चाहते हैं कि मुझे कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, तो इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जिससे आपको मदद मिलेगी कि आपको एक कॉरपोरेट जॉब की तरफ जाना चाहिए, कॉरपोरेट कंपनी में जाना चाहिए जिसमें कि आती हैं आपकी टी सी एस, इन्फोसिस, कैप जेमिनाई और इस तरह की कंपनियां, टेक महिंद्रा। ठीक है, या फिर आप किसी और जो आजकल ट्रेंड चल रहा है स्टार्टअप्स का, तो क्या आपको उस तरह की कंपनी में जाना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप स्टार्टअप कंपनी ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या क्या आपको उसमें डिसएडवांटेजेस मिल सकते हैं, और क्या आपको रियली उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो क्या हम फार्मूला यूज़ करेंगे जिससे आप ये डिसाइड कर पाएँ कि आपको एक कॉरपोरेट बिग जाइंट कंपनी में जाना है या फिर आपको एक स्टार्टअप कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन करते हुए तो सबसे पहले मैं आपको बेनिफिट्स बता देता हूँ जो एक स्टार्टअप कल्चर में आपको मिल सकते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट अगर मैं वो कहूँ तो आपकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी होती है स्टार्टअप कंपनी में, क्योंकि उसमें आपके पास जो डेवलपमेंट, स्टार्टअप कंपनीज एक्चुअली वर्क जो करती हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ पर ही करती हैं, क्योंकि कंपनीज ऑलरेडी न्यू है तो वो लेटेस्ट फ्रेमवर्क्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ इनका यूज़ करके डेवलपमेंट करती हैं, उनको ही पिक करती हैं। तो इस सबसे मेजर एडवांटेज आपको ये मिलता है कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ पर वर्क करते हैं। दूसरी चीज़, आपकी ग्रोथ कंपेरेटिवली काफ़ी फास्ट होती है इन कंपैरिजन टू अ कॉरपोरेट जॉब। अगर आप स्टार्टअप कंपनीज़ में जाते हैं तो आपकी जो डेवलपमेंट होती है, जो आपका वर्क एक्सपीरियंस आपको जो एडवांटेज देता है ना, स्टार्टअप कल्चर का वर्क एक्सपीरियंस आपको काफ़ी चीज़ें सिखाता है जिसमें आपको फास्ट पेस पे डेवलपमेंट भी करने होते हैं। तो प्लस ओवरऑल एंड टू एंड कैसे एक एप्लीकेशन को हम स्क्रैच से लेके लाइव ले जाने तक वर्क करते हैं, तो ये सारी चीज़ों में आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है, क्योंकि कंपनी का साइज़ कंपेरेटिवली स्मॉल रहता है, जिस वजह से हमारे पास जो ओनरशिप होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब कि अगर आप स्टार्टअप कंपनी में वर्क करते हैं तो आपको काम की ओनरशिप दी जाती है और वहाँ पर आप एक उस ओनरशिप से आप काम करते हैं, तो जिस वजह से आपका जो माइंडसेट है वो डेवलप होता है इस वे में कि आप किसी काम की ओनरशिप लेके उसको स्टार्ट से लेके एंड तक कंप्लीट कर रहे हैं। तो वो एक एडिड एडवांटेज आपको देता है जो कि आपको कॉर्पोरेट में नहीं मिलेगा। एक ये एडवांटेज मैं कहूँगा स्टार्टअप कंपनी का होता है। दूसरी चीज़, स्टार्टअप्स में आजकल क्या होता है कि हाइब्रिड कल्चर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए क्योंकि वो वर्क पे ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन पॉलिसीज़ पर। वर्क आवर पॉलिसीज़ एंड ऑल ये सब इस स्टार्टअप्स में कम फॉलो किया जाता है। स्टार्टअप्स में ज़्यादा वेटेज दिया जाता है वर्क पर, यानी कि क्वालिटी वर्क पर ज़्यादा वर्क दिया जाता है इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी ऑफ वर्क। दैट मीन्स कि वो आपको जज अगर कर भी रहे हैं तो वो आपको जज करते हैं आपके काम की क्वालिटी के ऊपर। आपको जज इस पर नहीं किया जाएगा कि आप कितने आवर्स ऑफिस में स्पेंड कर रहे हैं, कब आपने पंच इन किया है, कब आप ऑफिस से एग्ज़िट ले रहे हैं। इन टाइमिंग्स को ना देखते हुए, जो कि एक कॉर्पोरेट में आपको करना पड़ता है, करना पड़ेगा अगर आप ज्वाइन करते हैं, बट स्टार्टअप्स में ये सब नहीं होता है। स्टार्टअप्स में इवन इफ होता भी है, बट दे डोंट काउंट द परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग्स, दे क्वांटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क दैट यू आर डूइंग। सो ये एक बेनिफिट आपको मिलने वाला है अगर आप स्टार्टअप ज्वाइन करते हैं। सेकेंडली, जैसा मैंने बोला कि वो वर्क को प्रेफर करते हैं, तो वो आपको फ्लेक्सिबल टाइमिंग भी देते हैं, यानी कि कंपेरेटिवली उनका टाइमिंग फ्लेक्सिबल भी रहता है कि आप किस टाइम आ रहे हैं, किस टाइम जा रहे हैं। इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है ओवर अ कॉर्पोरेट जॉब, जिसमें आपको एक फ़िक्स टाइम पर लॉग इन करना ही पड़ता है और एक फ़िक्स टाइम पर आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा। ये इसके एडवांटेजेस हैं। इसके साथ साथ अगर हम बोलें तो वर्क कल्चर, आपको अगर मैं बताऊं तो वर्क कल्चर भी आपको स्टार्टअप्स कंपनीज़ में अच्छा मिलेगा कंपेयर्ड टू कॉर्पोरेट कंपनीज़, क्योंकि
स्टार्टअप कंपनीज में क्या होता है, टीम साइज़ कम होता है, तो जिससे क्या होता है हमारी बॉन्डिंग, जो भी हमारे कलीग्स होते हैं, को एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके साथ हमारी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी रहती है। सो स्मॉल साइज़ होने की वजह से काफ़ी इंटरेक्शंस ईजी रह जाता है, हो जाता है करना अपने सीनियर्स से या जूनियर्स से, या अगर मैं बात करूं तो सीईओ लेवल तक आपकी कन्वर्सेशन हो सकती है, जो कि पॉसिबल नहीं है आपका एक किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी में, बट स्टार्टअप कंपनीज में ये चीज़ें पॉसिबल हैं। सो ये एक एडवांटेज आपको देती है, ये आपको सिखाती भी है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप होंगी, राइट। जब आप इस एनवायरनमेंट में रहते हैं ना, तो आपकी ये सारे स्किल्स भी डेवलप होते हैं, क्योंकि अगर आप एक किसी सीनियर पर्सन के साथ एंगेज हो रहे हैं डायरेक्टली, तो वो आपको एक एडवांटेज देता है आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो ये एक बेनिफिट हो गया। प्लस अगर मैं और बेनिफिट्स की बात करूं तो इसमें एक बेनिफिट मैं ये भी कहूँगा कि जो ग्रोथ पोटेंशियल है, यानी कि आपका पर्सनल डेवलपमेंट तो होता ही है, प्लस एक कंपनी का पोटेंशियल भी होता है। जैसे कि अगर कोई कंपनी है, अगर वो कंपनी अभी एस्टेब्लिश हो रही है और आप उसमें ज्वाइन करते हैं, और वो कंपनी आज से दो साल बाद अगर वो काफ़ी ग्रो कर जाती है, तो उनके एम्प्लॉयज़, क्योंकि वो लिमिटेड एम्प्लॉयज़ है, अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उनके एम्प्लॉयज़ पर आता है, जिससे उनको अप्रेजल्स और अदर पर्क्स ये ज़्यादा मिल जाते हैं कम। और जबकि कॉर्पोरेट में ऐसा नहीं होता है। कॉर्पोरेट में आपको एक प्रॉपर एक पैटर्न फॉलो होता है, जिसके बेसिस पर आपको एवेल्यूएट किया जाता है, और अप्रेजल आपका टाइमली ही होता है। ऐसा नहीं है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपकी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, उस पर काफ़ी कम डिपेंड करता है। इंस्टेड डिपेंड करता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा था। बट स्टार्टअप्स में क्या होता है, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आपको भी वो एडवांटेज मिलता है। तो ये हो गया आपका बेनिफिट्स स्टार्टअप कंपनीज में काम करने का। अब मैं कुछ डिसएडवांटेजेस आपको बता देता हूँ कि क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं अगर आप इसे करने का सोच रहे हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज मैं बताऊँ तो होता है कि जॉब सिक्योरिटी का। तो बेसिकली होता क्या है कि स्टार्टअप कंपनीज है, क्योंकि वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर रही हैं मार्केट में, तो माइट भी हो सकता है कि वो कंपनी परफॉर्म ना भी करे, उसका परफॉर्मेंस अप टू मार्क ना हो, आप उसका जो प्रोडक्ट है वो उसका जो सक्सेस का जो ट्रैक्शन रेट है वो उतना अच्छा ना हो। तो इस बेसिस पर ना कभी कभी आपने सुना होगा कि बड़ी बड़ी अच्छी कंपनीज हैं वो भी फायरिंग कर देती हैं, बिकॉज उनका जो मार्केट परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं चल रहा होता है। तो ये चीज़ें स्टार्टअप्स में थोड़ा देखने को मिल जाती हैं, जो कि कंपेरेटिवली कम होती हैं कॉर्पोरेट्स में, जिसमें इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। सो ये एक डिसएडवांटेज होता है आपका स्टार्टअप में। सेकेंडली एक डिसएडवांटेज ये होता है कि कभी कभी क्या होता है कि क्योंकि टीम साइज़ भी कम होता है, डेडलाइंस भी होती हैं, और प्रोडक्ट को उनको अपग्रेड भी करना होता है फास्ट पेस पर, तो थोड़ा बहुत वर्कलोड बढ़ जाता है। यानी कि मैं कहूँगा तो हल्का सा वर्क लोड आपके ऊपर ज़्यादा रहता है। तो जैसा मैंने आपको पहले बोला था कि आपको ग्रोथ होती है, तो साथ ही साथ एक जो वर्कलोड है ना, वो कंपेयर टू कॉर्पोरेट जॉब आपको ज़्यादा मिल सकता है स्टार्टअप्स में। तो एक ये डिसएडवांटेज कह लो, या फिर इसको आप एक एडवांटेज भी समझ सकते हैं कि आपकी लर्निंग अच्छी हो रही है। तो कभी कभी क्या होता है, थोड़ा लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं हमारे स्टार्टअप्स में। जैसे कि मैं कहूँ तो कुछ कंपनीज़ में आपको अच्छे फैसिलिटीज़ ऑफिस में नहीं मिल सकती हैं, जो आपको एक कॉर्पोरेट्स में मिलती हैं। जैसे कि इवेंट्स एंड ऑल, काफ़ी इवेंट्स होते रहते हैं, थोड़ी सोशल एक्टिविटीज़, गैदरिंग्स एंड CSR वर्क्स, ये सारे काम, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई मीन। तो ये सारे वर्क्स जो हैं वो आप अगर करना चाहते हैं तो कॉर्पोरेट में थोड़ा आपको एक्स्ट्रा एक्सपोजर मिल जाता है इन चीज़ों का, जो एक स्टार्टअप कंपनी इनिशियली तो नहीं करती है, बट ओवर द टाइम जैसे वो ग्रो करती है तो उसमें भी ये चीज़ें आने लगती हैं। तो ये तो हो गए इसके डिसएडवांटेजेस स्टार्टअप कंपनीज के। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप कंफ्यूज हैं और आप डिसाइड करना चाहते हैं कि शुड यू जॉइन अ स्टार्टअप और नॉट, तो सबसे सिंपल फार्मूला मैं आपको बताऊं तो फार्मूला होता है 3P + 1R। यानी कि मैं कहूँगा अगर आपका पैशन है,
अगर आपका पेशेंस है आपके पास, अगर आप प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, और फोर्थ इज़ आर, दैट इज़ अगर आप रिस्क टॉलरेंस है, यानी कि अगर आपके अंदर पैशन है डेवलपमेंट का, अगर आपके अंदर पैशन है सीखने का चीज़ों को, अगर आप इस माइंडसेट से रहते हैं कि आपको वर्क करना है, आपको लर्निंग करनी है एंड आपको सेल्फ ग्रोथ करनी है, तो ये फैक्टर आपको एवेल्यूएट करना चाहिए अपने आप में। सेकंड, अगर आप में पेशेंस है, यानी कि जैसे मैंने बोला ना कंपनी डेवलपिंग फेज़ में होती है, तो कभी कभी साल 2 साल 3 से 4 साल भी लग जाते हैं कंपनी को एस्टेब्लिश होने में, तो उस पेशेंस को भी आपको साथ में लेके चलना पड़ता है, क्योंकि जितने भी डिसएडवांटेज मैंने आपको बताए हैं, तो वो सारे डिसएडवांटेज के साथ आपको ग्रो करना होता है, तो इसलिए थोड़ा पेशेंस की भी ज़रूरत होती है, प्लस प्रेशर हैंडलिंग। जैसे मैंने आपको बोला है कि काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड कभी कभी हो जाता है, अगर आप वो उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए रेडी हैं, तो आई थिंक स्टार्टअप ज्वाइन करना आपके लिए बेटर रहेगा। फोर्थ पॉइंट इज़ रिस्क टॉलरेंस, यानी कि अगर आप रिस्क थोड़ा ले सकते हैं, जैसे कि अगर आपको एडवांटेजेस मिल रहे हैं, राइट, मैंने आपको बताया कि आपके पास काफ़ी एडवांटेजेस हैं, प्लस एक रिस्क आपके पास है जॉब का, ठीक है, कि आपकी जॉब सिक्योरिटी कंपेरेटिवली कम रहेगी, क्योंकि बिकॉज फ्लक्चुएशंस काफ़ी ईजी होते हैं हम स्टार्टअप्स में, क्योंकि साइज़ कम होता है, तो प्रोडक्ट के ऊपर ओवरऑल डिपेंड करता है। तो ये इस फैक्टर्स पे आपको अपने आप को एनालाइज करना है कि आप कैपेबल हैं स्टार्टअप ज्वाइन करने के लिए या नहीं है। अगर आप कैपेबल हैं, अगर आप इन चारों चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, तो मेरा सजेशन रहेगा आप स्टार्टअप कंपनी को ज्वाइन करिए। इसमें आपको एडवांटेजेस काफ़ी मिलते हैं, आपकी ग्रोथ अच्छी होती है, ठीक है, आपको वर्क कल्चर भी अच्छा मिलता है। इवन जिन लोगों के साथ आप वर्क कर रहे हैं ना, जो आपकी टीम है, वो टीम भी आपको अच्छी मिलेगी एज़ कम्पेयर टू अ कॉरपोरेट कंपनी, ठीक है। तो इसका काफ़ी डिफरेंस आता है आपके जॉब पर और आपकी पर्सनल ग्रोथ पर। बाकी ऐसे सिमिलर वीडियोस के लिए आप फॉलो कीजिए हमें। थैंक यू।